हम जाएंगे बदल ढाबा में एंड विल ईट अमृतसरी कुलचा। आइए हम जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। इस कॉल्ड इंडिया गेट ऑफ अमृतसर और यहाँ पे इनकी सबसे लार्जेस्ट वार्ड है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 2 ऑफ अमृतसर। हमारी मॉर्निंग आज जो एक्सपेक्टेड थी वैसे तो नहीं हुई। हमने सोचा था हम सुबह जल्दी उठ के 6 बजे फिर से गोल्डन टेम्पल जाएंगे, बट हम उठ नहीं पाए। अभी फ़िलहाल 8 बज रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा प्लान में ट्वीक करें। अभी हम गोल्डन टेम्पल की जगह हम जाएंगे जलियांवाला बाग, एंड गोल्डन टेम्पल का हमने प्लान चेंज करके कल के लिए रखा है। एंड जलियांवाला बाग के बाद हम एक जगह और जाएंगे, वो हम आपको जब हम जाएंगे तभी दिखाएंगे। साक्षी, तेरे कोई व्यूज़ कैसा रहा कल का एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत समराइज़ करेगी? कल का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। हमारा डे कल बहुत अर्ली स्टार्ट हुआ था और थोड़ा लेट एंड हुआ था, तो उस वजह से आज हमें उठने में थोड़ा सा देर हो गया और हमें हमारा प्लान चेंज करना पड़ा। बट इट्स ओके। जो हमने प्लान किया था कि आज हम सुबह 6 बजे मॉर्निंग अरदास अटेंड करेंगे गुरुद्वारा में, बट वो हम कल कर लेंगे। आज हम चलते हैं जलियांवाला बाग। तो फिर हम रेडी होते हैं और रेडी होके हम आपको मिलते हैं जलियांवाला बाग में। सो फाइनली वी आर रेडी, हम रेडी हो चुके हैं जलियांवाला बाग जाने के लिए। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बिकॉज कल मैंने देखा कि गोल्डन टेम्पल में कितना डेवलपमेंट हुआ है आफ्टर 12-13 ईयर्स, जो मैं इतने गैप के बाद आई हूँ। तो अब नाउ आई एम एक्साइटेड टू सी जलियांवाला बाग। क्या बोला तूने? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग एज वेल, बिकॉज मैंने सुना है विदेश, आपने बताया था और हमने यूट्यूब वीडियोस में भी देखा है कि काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है अब। मुझे तो याद भी नहीं पहले कैसा था, बट यस आई एम वेरी एक्साइटेड। तो फिर हम चलते हैं जलियांवाला बाग एंड दिखाते हैं आपको वहाँ पे कैसा है। सो अभी हम आ गए हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग बहुत फेमस है इन टर्म्स ऑफ, सबको पता है कि यहाँ पे जनरल डायर ने कैसे बहुत ही मासूमों की हत्या करी थी, गोलियाँ चलाई थी उन पे। सो जस्ट अभी हम एंटर करे हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में मल्टीपल गैलरीज है और हर गैलरी में इन्होंने उस टाइम के बारे में बता रखा है। जैसे यहाँ पे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स है, न्यूज़पेपर में जो भी छपा था उस टाइम पे जो अटैक हुआ था वो यहाँ पे दीवार पे लगा रखा है। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मेंशन है, उनकी फ़ोटोज़ है, जो अटैक हुआ था उस टाइम की कुछ फ़ोटोज़ इन्होंने डिपिक्ट कर रखी है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर गैलरी में इन्होंने 3D इफ़ेक्ट में दीवार पे बना रखा था, जिसमें मल्टीपल कलरफुल लाइटें चेंज हो रही थी और बैकग्राउंड में जलियांवाला बाग के बारे में भी बता रहे थे। इस पर्टिकुलर गैलरी में दिखाया गया है कि कैसे एक बंदे के ऑर्डर्स पर, जनरल डायर के ऑर्डर पर, कैसे अंधाधुंध लोगों पे गोलियां चला दी गई थी बिना किसी वार्निंग के। और कहा जाता है कि लोग बचने के लिए इस कुएं में भी कूदे थे और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल 120 डेड बॉडीज़ निकाली गई। गोलियों के निशान अभी भी इस जलियांवाला बाग की दीवारों पे है, जो आप हाईलाइटेड वाइट बॉक्सेस में भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है अमृतसर में। फ़िलहाल हम हैं यहाँ पे ब्रदर्स ढाबा के सामने। हम जाएंगे ब्रदर्स ढाबा में एंड विल ईट अमृतसरी कुलचा। देखते हैं, जब से हमारे हमने अमृतसरी कुलचा नहीं खाया तो अभी जाते हैं अमृतसरी कुलचा ट्राई करते हैं। अभी हमने ऑर्डर किया है अमृतसरी कुलचा। अमृतसरी कुलचा में हमें मिला है एक कुलचा फॉर श्योर,
अमूल बटर, देन छोले, वी हैव गॉट दही एंड ये इनका कोई एक अचार है और कोल्ड ड्रिंक है साथ में। अब हम इनको ट्राई करते हैं। तो हमारा अमृतसरी कुलचा तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। फिर हमने सोचा कि एक डिश और मंगवाई जाए, तो हमने मंगवाया ब्रेड एंड पनीर भुर्जी। इन्होंने क्वांटिटी तो काफ़ी अच्छी दी है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट मी ट्राई है कैसा। दोनों में से कौन सी डिश ज़्यादा बेटर लगी, छोले कुलचे और पनीर भुर्जी? कुलचा वॉज मच बेटर, कुलचा काफ़ी अच्छा था। ये भी अच्छा है, यूनिक है। कभी मैंने पनीर भुर्जी ब्रेड के साथ ट्राई नहीं करी है, एंड द फर्स्ट टाइम कि मैं ब्रेड के साथ ट्राई कर रहा हूँ। पनीर अच्छा है बट कंपेरेटिवली कुलचा ज़्यादा बेटर। हम आ गए हैं वापस से अपने रूम में। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हमारे पास 15-20 मिनट्स है। 15-20 मिनट्स में हमें निकलना है वाघा बॉर्डर के लिए, तो रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम फटाफट फ्रेश होएंगे, चेंज करेंगे, देन हम निकलेंगे वाघा बॉर्डर के लिए। सो वाघा बॉर्डर के रास्ते में हमने कुछ अट्रैक्शंस देखी, जिनमें से फर्स्ट अट्रैक्शन जो हमने विज़िट की है वो है श्री दुर्गाना मंदिर। और इस मंदिर का नाम श्री माता दुर्गा जी के नाम पर रखा गया है और इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है श्री हरमंदिर साहिब जी के, जो कि गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब सैनिकों को युद्ध के लिए जाना होता था तो वो पहले माता दुर्गा जी की पूजा करते थे, उनसे जीत का आशीर्वाद मांगते थे। तो इसी वजह से ये टेम्पल काफ़ी फेमस है जो हमने विज़िट किया। इसके बाद हमने देखी खालसा यूनिवर्सिटी, जो कि अमृतसर की काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है और देखने में किसी महल से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में बनी हुई है। सो अभी हम आए हैं इंडिया गेट, दिल्ली वाला इंडिया गेट नहीं, अमृतसर वाला इंडिया गेट। ये है इंडिया गेट, अमृतसर का इंडिया गेट। 150 पर हेड की यहाँ पे टिकट थी एंड एंटर करते ही देखिए साक्षी छाए में है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। एंटर करते ही हमें एक मिसाइल दिखेगी, इट्स कॉल्ड ऑर्डिनेंस ऑफ 6 पाउंडर गन। राइट साइड में है वेपन गैलरी, ऊपर जाके म्यूज़ियम है, मोटिवेशनल हॉल है, ओपन एग्जीबिशन लेफ़्ट में है, लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स। हम अभी है वेपन गैलरी में। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की वेपन्स हैं। ये देखिए, आई थिंक ये सारे फ्रीडम के टाइम के जो इनके वेपन्स थे, गन्स वगैरह को इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। गन कितनी बड़ी है, आई थिंक एक बंदे के हाइट से भी ज़्यादा की गन होगी। ये 6 फुट से तो ऊपर ही है गन। प्लीज़ डू नॉट टच द वेपन्स। आप भी कभी अगर आए तो सिर्फ इनको देखें बट टच ना करें। ये इन्होंने बना रखा है जैसे यहाँ पे ये लोग बॉर्डर पे वगैरह, हमने मूवीज़ में भी देखा है ऐसे होता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ सेल्फ़ी कॉर्नर, आप यहाँ पे सेल्फियाँ भी ले सकते हैं। ओह माय गॉड, इट्स कॉल्ड कैमल गन्स। ये तो पकड़ने में ही इतनी मोटी है, कैसे ही कोई पकड़ता होगा उस टाइम पे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। गर्मी जितनी भी हो, फैशन नहीं जाना चाहिए। फैशन में गर्मी लग रही है इसलिए बाल बांध रही हूँ, नहीं चल पाई। इंडिया गेट पे वन ऑफ द गैलरी है, मल्टीपल गैलरीज है, उसमें से एक में आया है। इट्स लुकिंग सो रियल, लग ही नहीं रहा कि ये आर्टिफिशियल है। आप इनका फेस देखो, कुछ जगह तो हमें खुद लग रहा है कि मतलब ऐसे जैसे ये निकल के खुद से बाहर आ जाएंगे।
गेट मुझे लगा था दिल्ली का इंडिया गेट देखने के बाद कि वैसा ही होगा कुछ, बट देयर इज नो गेट एज सच. देयर इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्वॉर्ड along with this museum, and this museum is really amazing. दिल्ली के इंडिया गेट से ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं देखने के लिए. इसकी रियल स्टोरी एक बार मुझे पढ़नी पड़ेगी इंटरनेट पे, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हेयर एंड वर्थ सीइंग इट. साक्षी को आने में भी डर लग रहा है. जैसे मैं बता रहा हूँ कि इतना रियल लग रहा है ना ये इसको डर लग रहा है कि कहीं ऐसे मतलब उठ के इसको डरा ना दे खड़े होके. ये वाले तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा रियल लग रहे हैं. This is the world's largest sword in Amritsar. So beautiful.